हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग सबसे पहला क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पे 4 वेद के नाम दिए गए हैं और उनकी ब्राह्मण पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है ये आपको बताना है। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। सामवेद का पंचवीस है, यजुर्वेद का शतपथ है और तैत्रीय ऋग्वेद का नहीं है। ऋग्वेद का नहीं है, ये जो है यजुर्वेद का है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से जो है किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है भोज ने। किसने लिखा है? भोज ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, सौंदर्यानंद किसकी रचना है? सौंदर्यानंद किसकी रचना है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सौंदर्यानंद किसकी रचना है? तो सौंदर्यानंद जो रचना है इसके लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और बहुत ही जल्द जितने भी मतलब टॉपिक्स इस एग्जाम में, इस एग्जाम के सिलेबस में कवर किए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करा दूंगा शॉर्टकट में। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम पेट एग्जाम की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, नोट्स, तो आप लोग ये नोट्स हमारा ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 प्रैक्टिस सेट फ्री भी आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 500 छात्रों के लिए जो है ये अभी अवेलेबल है। मात्र 149 रुपये में इसका जो है प्राइस रखा गया है। तो आप लोग परचेज कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा नोट्स है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस ई बुक में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो है किसने विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट का जो है किसने विरोध किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का जो है किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन बेमेल है इसमें बताइए, कौन बेमेल है? कौन बेमेल है आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इसमें देखिए, प्रांत में दैव शासन 1919 बिल्कुल सही है। पावना विद्रोह 1873 बिल्कुल सही है। चुआर विद्रोह 1795। खेड़ा आंदोलन 1917 में नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो हुआ था ये हुआ था 1918 में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया? और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है डॉक्टर पद्मावती अय्यर, जिनका जो 2020 में जो है निधन हो गया है, ठीक है। चलिए, किसके काल में कलकत्ता
का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। किसके काल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कौन? डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर आप लोग देखें। तो निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी हिमालय से नहीं निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो गोदावरी नदी मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है क्या? किसको सोख लेता है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है केवल पराबैंगनी विकिरण को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो थारू जनजाति मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है निवास करती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लाल पांडा पाया जाता है कहाँ? लाल पांडा पाया जाता है किस राज्य में? जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाल पांडा पाया जाता है कहाँ? तो लाल पांडा पाया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? डबल स्टार लगा के नोट करिएगा इस प्रश्न को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की जो है औसत आयु थी कितनी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी कितनी? सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी? ध्यान रखिएगा, 64.6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा जा रहा है, सॉरी, इसमें कौन सा सुमेलित है? 18 के जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है औद्योगिक क्षेत्र, ये जो है आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 में हुआ था। ठीक है, सर ऑशबॉर्न स्मिथ जो है इसके फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, चलिए, मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो न्यूनतम मृत्यु दर यानी कि जन्म के समय, ये जो है आपका सम्मिलित नहीं है मानव विकास सूचकांक में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का जो है कोरम होना चाहिए? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? 21 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है।
लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग का जो है कोरम होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में कुछ भी यूपी बीएड से रिलेटेड, यूपी पेट से संबंधित कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, संसाधनात्मक तथा अध्याशात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है क्या? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसाधनात्मक तथा अध्याशात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? वो है विधायिका और कार्यपालिका संबंध। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 23 के जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग को वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें ताकि और सारे लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन हो सकें, उनको भी फायदा मिल सके। और अब जो आपकी क्लासेस आएंगी, बहुत ही जबरदस्त क्लासेस आएंगी, तो आने वाली क्लासेस को आप लोग जरूर देखा करें। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत जो है प्राप्त होने चाहिए? तो प्राप्त होने चाहिए 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पे समाजवादी लिखा हुआ है, सार्वभौमिक लिखा हुआ है, प्रजातांत्रिक लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, तो इनमें विचार करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। और 30 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुआ करें तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करें। और क्वेश्चंस की संख्या मैं बढ़ा दूंगा बहुत ही जल्द। आने वाली वीडियो में क्वेश्चंस की जो है संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसमें मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस एंड हिंदी रीजनिंग के क्वेश्चंस भी शामिल करूँगा। 24 का जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा, प्रजातांत्रिक आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्टार लगा लीजिएगा। सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो ये फैलाती है कालाजार। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है किस लेंस के द्वारा? ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है किस लेंस द्वारा? तो ये किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? द्रव्यमान राशि का माप बताता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? तो जड़ों द्वारा अवशेषित लवणों का संवहन, ये जो है जाइलम का कार्य है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी यूपी SSC पेट एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।